हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के क्वेश्चंस के लेवल की बात की जाए दोस्तों, तो कुछ ही क्वेश्चंस को छोड़कर आपके अधिकांश क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। 1 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में देखा जाए दोस्तों, तो कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे जो कि डायरेक्टली आए हुए हैं, बाकी अधिकांश क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि घुमा के पूछे गए, यानी मॉडरेट बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो चलिए दोस्तों, 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग झारखंड को अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विवेक एक्सप्रेस आप लोग नाम सुने ही होंगे दोस्तों, कहां से कहां तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उंगली पर पड़ने वाली गेंद को क्या बोला जाता है? तो ट्रैक बॉल के नाम से जाना जाता है। ट्रैक बॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बार बार सॉल्व किए होंगे। अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अधिकांश लोगों का सही गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी। ये भी बार बार पूछा था दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित यानी राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। अब क्वेश्चन को बड़ा बनाया गया, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे? तो कश्मीर के इतिहास से, यानी इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बार बार घुमाया गया, 4 से 5 उससे भी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन सब आप लोगों के बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई जिसके तहत संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति थी, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य उस समय दिए गए थे, यानी लिए गए थे। और 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, आप लोग जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, के द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आर्टिकल की बात की जाए तो 51A है और भाग 4A है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही गया होगा। तो स्वर्ण सिंह समिति आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कालिदास सम्मान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कालिदास सम्मान कहाँ पर दिया जाता है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया था। तो टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी और प्रथम बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो जो लोग 9 दिसंबर 1946 को अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसी दिन दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान अंगीकृत यानी कि पारित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिनमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कार्य निर्मात्री समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव को नियुक्त किया गया था। सारी चीजें ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीटेड है, ये भी आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से? तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली से संबंधित हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? लोकेशन बताने थे। तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी था दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का कितना प्रतिशत भाग आंध्र प्रदेश में आता है? ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको टफ भी मान सकते हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के कितने क्षेत्र में यानी कितनी लंबाई में बहती है, तब आप लोग इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 43.7% आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर दिए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, कई बार घुमा के भी पूछा गया है।
कि नेशनल इमरजेंसीज के समय कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं हो सकता है, ऐसे भी करके पूछा गया, तो 20-21 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ डायरेक्टली पूछा गया अनुच्छेद 21 का संबंध किससे, तो जीवन का अधिकार इससे संबंधित है दोस्तों। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसके इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं, और ये दोस्तों इनकी मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद वास्तविक संस्थापक बैठे थे इल्तुतमिश, जिनकी पुत्री कौन थी, रजिया सुल्ताना। वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उनका समय काल था दोस्तों, यानी शासनकाल 1236 से 1240। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा गया कि रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की थी। फिर पूछा गया इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया सुल्ताना। दोनों तरफ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो बिल्कुल ट्रेंड में है, उनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 1 दिसंबर के 3rd शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन था उत्तर वैदिक काल का प्रिय पशु कौन हो गया था। हर समय में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में और थे, वैदिक काल में ऋग वैदिक में अलग थे, उत्तर वैदिक में अलग थे। तो उत्तर वैदिक काल का पूछा गया, अश्व या घोड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुर घाट की संधि किनके बीच में हुई थी, तो अंग्रेज व यशवंत राम होलकर के मध्य में ये संधि की गई थी। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल का कांच महल कहाँ पर स्थित है। ये सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सिकंदरा आगरा में पड़ता है। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जात किस प्रदेश में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये इजी है थोड़ा सा दोस्तों, कॉमन सेंस बेस्ड भी क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश पड़ता है। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1 दिसंबर की 3rd शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है प्रसिद्ध लल्लन फकीर संगीत के किस रूप से संबंधित है, तो बंगाली बाउल संगीत आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर टिके उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा कब हुई थी। पूना पैक्ट अलग है दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा अलग है। पूना पैक्ट गांधी व अम्बेडकर के मध्य में हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो पूना सार्वजनिक सभा हुई थी 2 अप्रैल 1876 को। जो लोग इस ऑप्शन को अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक साक्षरता, ये जी सा था दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य केरल है। आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारी पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य रखा गया परिवार नियोजन का। 3री में भी रखा गया, 4थी पंचवर्षीय योजना, 6ठी और 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसका लक्ष्य रखा गया था। अब इसमें ऑप्शन दोस्तों आपका क्लियर करता है कि आपके ऑप्शन में कौन सा इनमें से दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि 3rd शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है देहिंग पटकाई उत्सव किसके नाम पर रखा गया है, तो राजसी पटकाई रेंज या फिर दोस्तों और शरारती देहिंग नदी के नाम पर देहिंग पटकाई उत्सव मनाया जाता है। अब आप लोग भी इसमें ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कि कैसे दिया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि मॉडरेट लेवल के होते हैं। क्वेश्चंस सटीक या दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस पे लगाने होते हैं, आंसर भी थोड़ा सा और देखना पड़ता है कि हम इनमें से कौन सा अपना आंसर किए हैं। नाबार्ड आप लोग जानते हैं दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है। कि किस संस्था के साथ साझेदारियां हैं ये पूछा गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ है। विश्व बैंक से जुड़े संगठन, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली वैश्विक विकास संस्थाओं के साथ दोस्तों इनकी साझेदारियां हैं। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि 1 दिसंबर के 3rd शिफ्ट में पूछे गए। हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।